Hello, my dear students. In this video, I will tell you about how to identify the curves. यहाँ आपके पास में 3 कर्व्स मेनली जो कोनिक सेक्शन में है, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला. बट सर्कल is also the type of curve. Pair of straight lines also the equation of the means you can say the curve. Unique point also. So that there are the 6 different types of curves, and for these 6 curves the different conditions. But one main thing that is very common and important, इतने सारे कर्व के लिए सिर्फ एक इक्वेशन है, दैट इज कॉल्ड द सेकेंड डिग्री इक्वेशन. ये जो आपके सामने लिखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इज द सेकेंड डिग्री इक्वेशन एंड इट रिप्रेजेंट दीज डिफरेंट कर्व्स: इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड यूनिक पॉइंट. तो ये सब जो हैं, इन सब का सिर्फ एक इक्वेशन है, लेकिन इनको पहचानने का तरीका अलग अलग है. कैसे? हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट द गिवन इक्वेशन ऑफ विच टाइप ऑफ कर्व, किस टाइप के कर्व के लिए है गिवन इक्वेशन. तो इसके लिए अभी हम फिलहाल इसको हम बताएंगे कि कैसे किया जाता है. तो सबसे पहले जैसे हमारे पास में ये इस टाइप का कोई इक्वेशन दे रखी है, सब एंड वन मोर दैट इज स्मॉल ए बी सी जी एफ एच, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स, यानी इसमें 6 कॉन्स्टेंट्स हैं एंड द इक्वेशन विल बी इन एक्स एंड वाई. तो 6 कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको निकालना जरूरी होता है. तो सबसे पहले जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया होगा तो यू विल कंपेयर विद दिस इक्वेशन, मींस यू विल राइट द इक्वेशन, दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन, एंड देन कंपेयर, फाइंड ए बी सी एफ जी एच, ये 6 कॉन्स्टेंट निकालने होंगे. देन हाउ टू रिकॉग्नाइज, आप रिकॉग्नाइज करने का तरीका क्या है, हम सिंपल वे में बता रहे हैं, कोई इसमें प्रूफ लेकर के नहीं चल रहे हैं इस वीडियो में. सबसे पहले पहचानने के लिए हमें डेल्टा निकालना पड़ता है. दिस सिंबल इज नोन एज द डेल्टा एंड दिस इज इक्वल टू स्मॉल ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर. यू विल पुट ऑल द गिवन कांस्टेंट जो भी निकाला है इसमें हम रखेंगे और कुछ वैल्यू निकलेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट मे बी द पॉजिटिव, मे बी द नेगेटिव और मे बी द 0. ओनली द 3 केसेस अराइजेस. इसको ये जो फॉर्मूला है ए बी सी प्लस 2fgh, अगर इसको लर्न करें तो बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा. जैसे ए बी सी सीरियल में है, 2fgh, दिस इज fgh आल्सो इन सीरियल. ए देन माइनस 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 ए इंटू एफ स्क्वायर माइनस बी इंटू जी स्क्वायर माइनस सी इंटू एच स्क्वायर, मतलब सीरियल से इसको लिखा गया है. ठीक है, ये भी एक तरीका है. अदरवाइज वन मोर फार्मूला दैट इज नोन एज फ्रॉम द डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट से भी होता है जो कि क्लास 12 में है, ये हम क्लास 11 का बता रहे हैं. ए बी सी डायगोनली लिखना है, then h g here, h g here, these the first row and first column are same, the diagonal abc and the rest element will be f. ये हमारा लिखने का तरीका है कि डिटर्मिनेंट वे से, एंड देन यू कैन एक्सपेंड इफ यू नो द डिटर्मिनेंट. अभी हम इसको नहीं बता रहे हैं कि हाउ टू एक्सपेंड, ये डिटर्मिनेंट वाले वीडियो भी बनाए हैं तो उसमें आप देख सकते हैं. तो ये लिखने का तरीका है एंड यू कैन लर्न इजिली. देयर आफ्टर हाउ टू फाइंड, पहले हम ये निकालेंगे, फिर एच स्क्वायर माइनस ए बी भी निकालेंगे, मतलब एच की वैल्यू रखेंगे, ए और बी की वैल्यू, इससे भी कुछ वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इज इक्वल टू 0. अब देखना ये है कि जो ये वैल्यूज आ रही हैं इन्हीं पे डिपेंड करेगा आइडेंटिफिकेशन आपका, मतलब कि हाउ टू रिकॉग्नाइज कि किस टाइप का कर्व है, विच टाइप ऑफ. तो फर्स्ट है केस है इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर ये कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आई, मींस अदर देन 0, मींस डेल्टा इज नॉट इक्वल टू, एंड
एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, यानी ये 0 आ जाए, तब हम कहेंगे कि दिस इज द पैराबोला, मतलब गिवन इक्वेशन इज ऑफ पैराबोला, जो भी क्वेश्चन दिया गया है। समझ में आ गया कि डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बट एच स्क्वायर माइनस ए बी सॉल्व करने के बाद 0 आ जाए, इन दैट केस दिस इज कॉल्ड द पैराबोला। सेकेंड केस, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0, यानी निगेटिव वैल्यू, इफ यू आर गेटिंग निगेटिव वैल्यू इन दिस केस, ये तो नॉट इक्वल टू 0 आई है, ये चाहे निगेटिव हो पॉजिटिव हो इससे कोई मतलब नहीं, बट इट इज निगेटिव वैल्यू, देन यू विल से द गिवन इक्वेशन इज ऑफ इलिप्स, ये होता है। थर्ड पॉइंट या केस हम कहेंगे, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0। भाई पहले इज इक्वल टू 0 लिया, लेस देन 0 लिया, अब ग्रेटर देन 0, अभी सारे केसेस में आ जा रहे हैं, देन यू विल से दैट इज हाइपरबोला। लेकिन क्या आप समझते हैं कि एक साथ दो आ सकते हैं? कतई नहीं, नो, मतलब किसी कीमत पे नेवर, कभी नहीं आएंगे एक साथ, सिर्फ एक केस आएगा, इन वन क्वेश्चन ओनली वन केस। तो ये सब केसेस बन रहे हैं, कोई एक आएगा उसको हम लिख देंगे। फोर्थ केस, अब हमारे पास में सारे कंडीशन खत्म, अब कौन सी कंडीशन आ रही है? नॉट इक्वल टू 0 वाली खत्म, अब हम ले लें इज इक्वल टू 0। इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों केस ले लिया, एक ये वाला ले लिया, एक ये वाला ले लिया। इन दैट केस, बट दिस डेल्टा इज इक्वल टू 0, in that case this is called pair of straight lines। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स का मतलब, स्ट्रेट लाइन की दो स्ट्रेट लाइन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक ले लिया, उसके बाद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 अदर ले लिया, एंड देन मल्टीप्लाई बोथ, यू विल गेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स इंटू वाई, एक्स एंड वाई, मतलब सब तरह से इसी तरह इक्वेशन मिल जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन दिस केस। बट फिफ्थ केस, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, अभी एक केस इसमें बचा है, कौन सा? लेस देन 0 वाला, एंड एच स्क्वायर इज लेस देन 0, इन दैट केस लेस देन 0 एच स्क्वायर माइनस ए बी, यदि ये आता है लेस देन 0, यानी ये इमेजिनरी वैल्यू आ गई, तो इसको बोलते हैं दिस इज यूनिक पॉइंट। यूनिक पॉइंट, यूनिक पॉइंट मींस कि सिर्फ एक पॉइंट, ऐसे इसको यूनिक पॉइंट बोलते हैं, या इमेजिनरी लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस, इमेजिनरी पेयर ऑफ लाइंस। द लास्ट वन, अब हमारे पास में सब कुछ हो गया है, एक और केस बनता है, उसको मैं यहां पे दिखा रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, द फर्स्ट वन है इसको, द लास्ट वन सिक्स्थ केस। अगर a इज इक्वल टू बी हो जाए, इफ a इज इक्वल टू बी, h इज इक्वल टू 0, मतलब ये टर्म नहीं रहे, दिस टर्म इज नॉट प्रेजेंट इन द इक्वेशन, a and b both are same, means the coefficient of x square and y square are same, and h square plus वो g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0। अगर इस तरह से कुछ कंडीशंस फॉलो होती हैं तो आपको याद आ रहा होगा कि सर्कल चैप्टर में जो फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड इक्वेशन थी सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, दैट इक्वेशन यू विल गेट हियर आल्सो, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ सर्कल की इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम होता है, एक्स इंटू वाई यानी प्रोडक्ट टर्म नहीं होता है, एक्स होता है वाई होता है एंड द कांस्टेंट टर्म होता है, देन यू विल से दिस इज सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो दीज आर द 6 केसेस, और इन 6 केसेस को आप आराम से समझ सकते हैं। वीडियो को दोबारा देखें, जो भी है ट्वाइस थ्राइस, तो आराम से समझ में आ जाएगा
अब इनमें से कोई भी एक केस होगा, यू कैन गेट, यू विल राइट द सेम केस. जैसे मान लें कि ये केस आ रहा है तो हम इलिप्स लिख देंगे, अगर मान लें ये केस आ रहा है तो हम हाइपरबोला लिख देंगे. वन क्वेश्चन आई एम गिविंग इन दिस. Identify the curve. Okay, 2x square minus 3xy, yeah, 4xy plus 6y square minus 2x minus 4y plus 5 is equal to 0. This is the equation. Okay, and you have to identify the curve. कैसे कर्व ड्राइंग? तो सबसे पहले आप लिखेंगे कंपेयर विद इक्वेशन, फुल इक्वेशन 2hxy प्लस by स्क्वायर 2gx 2fy एंड प्लस c इज इक्वल टू 0. देन कंपेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 6, h इज इक्वल टू, क्योंकि ये 2hxy होता है तो h इज इक्वल टू क्या होगा, 2h इज इक्वल टू -4 तो h इज इक्वल टू -2. 2gx होता है, यहां पे g इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, बिकॉज 2g इज इक्वल टू -2 तो g इज इक्वल टू -1. 2f इज इक्वल टू -4 तो f इज इक्वल टू -2. सिमिलरली c इज इक्वल टू 5. देन वी फाइंड डेल्टा. अब डेल्टा के लिए हमने ये ऐसे लिख दिया 2fg is minus af square minus bg square minus ch square, and find the delta. Put the value, that is 2 into 6 into 5 plus 2 into f minus 2 into g minus 1 into minus 2 minus af square, a means 2, f square minus 2 whole square minus bg square, b means 6, g means -1 plus ch square 5, h means -2 whole square, and then simplify. 60 minus 8 minus 8 minus 6 and minus 20, so you will get 42. 60 minus 42, 60 minus 42 means 18 and this is not equal to 0. तो ये केस अब समझ में आ गया कि ये फर्स्ट 3 केसेस में से कोई एक केस होगा, ठीक है, उसी में नॉट इक्वल टू 0. एंड h स्क्वायर माइनस ab, अब इसको निकालते हैं तो h की वैल्यू है हमारी कितनी, -2 होल स्क्वायर माइनस a मीन्स 2, b means 6, so it will be 4 minus 12 means -8. this is less than 0, मतलब h square minus ab is less than 0 and this delta is not equal to 0. तो अगर हम गौर करें पहले कुछ केसेस में, तो थर्ड केस द सेम मीन्स हाइपरबोला. तो दिस इज द इलिप्स. सेकेंड केस इज इट वाज, क्योंकि सेकेंड केस में लिखा था कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड h स्क्वायर माइनस ab इज लेस देन 0. तो दिस इज द इलिप्स, मतलब गिवन इक्वेशन इज ऑफ इलिप्स. तो बाय दिस वे यू कैन गेट द आंसर एंड द अदर थिंग्स आल्सो. इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही, कुछ प्रूव वाले होंगे बाद में जो कभी मतलब फॉर नॉट फॉर द क्लास 11. हम जो भी वीडियो बना रहे हैं ओनली स्पेशली फॉर क्लास 11 एंड 12. सो इफ यू सब्सक्राइब you will get some more information, some more knowledgeable means thing about your study. Thank you.